ये दोनों स्मार्टफोन नथिंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन है। एक तरफ है नथिंग का 4A और एक तरफ है नथिंग का 4A Pro। दोनों में प्राइस के हिसाब से देखिए बेस वेरिएंट में 8 से 9,000 का फर्क आता है और दोनों के कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। पीछे की तरफ जो दे रखे हैं बैक कैमरा जो सेटअप है ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक्चुअल में कितना फ़र्क है जब हम रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वही टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सो दैट अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में कंफ्यूज है कैमरा के मामले में कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, किस में कौन सा कैमरा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है वीडियो या फिर फोटो में, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर एंड टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बैक की तरफ जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मिलता है और जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी दोनों में 50 मेगापिक्सल का है और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो दोनों का ये है बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों में सेम मिलता है। तो यहाँ पे कैमरा सेटअप में कोई भी आपको फर्क नहीं मिलने वाला, दोनों में सेम कैमरा सेटअप आता है। अब गाइस कंपैरिजन में सबसे पहले फोटोग्राफी में कंपैरिजन करते हैं और मैं आपको प्राइमरी कैमरा से शुरुआत करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन इक्वली आपको 24 mm की फोकल लेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क है कलर्स का। एज यू कैन सी जो नथिंग का 4A है वो ज़्यादा बूस्टेड या फिर ज़्यादा पंची कलर्स आपको प्रोवाइड करता है और 4A Pro में देखें तो बहुत ही बैलेंस्ड और न्यूट्रल साइड कलर्स आते हैं। उसके बाद दूसरा विजिबल डिफरेंस है कंट्रास्ट का। नथिंग फोन 4A कंट्रास्ट को थोड़ा सा हाईयर साइड रखता है जिसकी वजह से डार्कर एरिया में डिटेल्स मिस आउट हो जाती है, लेकिन नथिंग फोन 4A Pro कंट्रास्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है जिसमें डिटेल्स भी प्रिजर्व रहती है और फोटो ओवरऑल काफी बैलेंस्ड नजर आती है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है कलर टेम्परेचर का। नथिंग फोन 4A के अंदर आपको थोड़ी सी वार्मर साइड फोटोज मिलती है जिसकी वजह से स्किन टोन भी थोड़ी सी वार्म नजर आती है, लेकिन 4A Pro इस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस रखता है एंड कलर टेम्परेचर या फिर ओवरऑल जो स्किन टोन है वो बहुत नेचुरल आती है। बाकी डिटेल्स दोनों में बढ़िया है, शार्प और क्रिस्प फोटोज दोनों में आती है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, तो आप इजीली क्रॉप या फिर जूम कर सकते हैं इन फोटोज को। एज सच क्वालिटी में दोनों में कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी एक्सपोजर और डायनेमिक रेंज को देखें तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। डायनेमिक रेंज बढ़िया काम करती है, दोनों में ब्राइट फोटोज आती हैं। बस यहाँ पे जो मेजर फर्क है ना वो है प्रोसेसिंग का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 4A में कलर्स थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड हैं, फोटोज थोड़ी सी वार्मर साइड आती है। इसके अलावा आपको एज सच कोई मेजर फर्क दोनों में नहीं देखने को मिलेगा अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे, चाहे बात हो क्वालिटी की या फिर ओवरऑल फोटोज के पर्सपेक्टिव की। और इसी तरह से नाइट फोटोज में भी एक्चुअल में डिफरेंस आता है। एज यू कैन सी 4A की फोटो ज़्यादा वार्म है, ज़्यादा आपको यहाँ पे जो स्किन टोन है थोड़ी सी वार्मर साइड नज़र आएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो फ्लेयर इफेक्ट होता है आर्टिफिशियल लाइट्स का, स्ट्रीट लाइट्स का, वो भी आपको ज़्यादा फैला हुआ, ज़्यादा डिस्टर्बिंग 4A में दिखेगा। 4A Pro में जो फ्लेयर इफेक्ट है बहुत अच्छे से मैनेज होता है। बाकी एक्सपोजर हूबहू सेम है, एज सच कोई मेजर यहाँ पे फ़र्क नहीं है। जो हाईलाइट कंट्रोल है दोनों ही बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, ब्राइट फोटोज़ कैप्चर करते हैं, डिटेल्स भी बढ़िया हैं। तो नाइट टाइम में एक्सपोजर में आपको कोई भी यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिलता। जस्ट लाइक डे टाइम आपको नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलर्स का फ़र्क मिलने वाला है। कलर्स आपको ज़्यादा बूस्टेड, ज़्यादा पंची 4A में मिलते हैं और 4A Pro ज़्यादा आपको बैलेंस्ड और एक नेचुरल जो है अप्रोच कलर की देता है। तो दोनों अपने अपने जो है डिफरेंट कलर स्टाइल के साथ में फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं। और आपको मैंने जो स्किन टोन का या फिर वार्मर टोन का डिफरेंस है वो तो बता ही दिया है। इसके अलावा आपको एज सच कोई भी मेजर यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट का फ़र्क है एज यू कैन सी, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये आपको आउटपुट नाइट मोड में प्राइमरी कैमरा से मिलने वाली है 50 मेगापिक्सल की। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन
कर सकते हैं। अब प्राइमरी कैमरा के बाद बात आती है अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा की फोटोज में परफॉर्मेंस देखते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन अल्ट्रा वाइड कैमरा में सेम 15 mm का पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा वाइड है। और यहाँ पे अगर हम क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल सेम आपको क्वालिटी मिलने वाली है। दोनों में आपको मेगापिक्सल में कोई भी खास फर्क देखने को नहीं मिलता प्रैक्टिकली। बाकी मेन फ़र्क है कलर्स का। मेरे को नथिंग फ़ोन 4A Pro के कलर्स थोड़े से म्यूटेड या फिर डल साइड लगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को 4A के कलर्स ज़्यादा बेटर लगे, ज़्यादा आई प्लीजिंग, या फिर सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा 4A में मिलती है। एज यू कैन सी यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे से पॉप आउट हो रहे हैं, ज़्यादा ब्राइट फ़ोटोज़ है, एक्सपोजर बहुत बढ़िया ब्राइट कैप्चर है। और एज सच हमें कोई खास फ़र्क जो है क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा 4A का अल्ट्रा वाइड कैमरा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि 4A थोड़े कम प्राइस सेगमेंट में आता है और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों के सेम है। और दोनों की फोटोज में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एजेस पर सॉफ्टनेस ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आएगी। बाकी ऑफ कोर्स यहाँ पे कलर टेम्परेचर का भी आपको डिफरेंस कंप्लीटली नजर आ रहा होगा। नथिंग फोन 4A में अलग है, 4A Pro में अलग है। स्किन टोन में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। दोनों ही अलग अलग तरह की कलर प्रोसेसिंग आपको ऑफर करते हैं। इसके अलावा डिटेल्स की बात करें तो आप फोटोज में वैसे तो डिटेल्स अच्छी देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप जूम या फिर क्रॉप करते हैं तो वहां पे आपको हाई क्वालिटी डिटेल्स नहीं मिलने वाली। एंड डायनेमिक रेंज, दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। दोनों की सेम है लेकिन अच्छी है। तो अगर आप चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे से उस तरह की लाइटिंग को हैंडल करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत सन फ्लेयर इफेक्ट आपको दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल डायनेमिक रेंज काफ़ी हद तक जो है वेल मैनेज होती है, फेस ब्राइट कैप्चर होता है। तो ये जो है आपको विजिबल डिफरेंस दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा में मिलने वाला है। और इसी तरह से नाइट टाइम में कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे पहला फर्क है टोन का। नथिंग 4A के अंदर आपको थोड़ी सी नाइट टाइम में कूल साइड फोटोज देखने को मिलती है और 4A Pro में थोड़ी सी बैलेंस साइड आती है। लेकिन 4A और 4A Pro में दोनों में सबसे बेकार मेरे को चीज़ ये लगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर का अफेक्ट आता है। फ्लेयर कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा में। बाकी नाइट मोड में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर और प्रोसेसिंग। तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे से हाईलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बैलेंस करते हैं। एंड नाइट टाइम में आपको ब्राइट फोटोज अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में मिलने वाली है। और मज़े की बात यह भी है कि आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग की मदद से कोई भी विजिबल ग्रेन्स देखने को नहीं मिलते, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन इमेजेस आती है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करते हैं, किसी पर्सन की फ़ोटो कैप्चर करते हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया आउटपुट नहीं मिलती। एवरेज साइड आप फोटोज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई मस्ट से आपको यहाँ पे ठीक ठाक सी नाइट टाइम में फोटोज की क्वालिटी मिलने वाली है दोनों ही स्मार्टफोन में। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कैमरा जो कि है टेलीफोटो कैमरा। तो देखते हैं टेलीफोटो में ये दोनों स्मार्टफोन कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली फोटोज में। अब देखो, टेलीफोटो कैमरा में आप सेम ही तरह का जूम दोनों स्मार्टफोन से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 80 mm की फोकल लेंथ मिलती है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो वो है यहाँ पे प्रोसेसिंग का। नथिंग फोन 4A जो है प्राइमरी कैमरा की तरह इसके अंदर भी ज़्यादा आपको विविड कलर्स ऑफर करता है। जैसी चीज़ें आपको सामने नज़र आती है वैसी फ़ोटोज़ में थोड़ी सी नज़र नहीं आती, थोड़ी सी आपको वहाँ पे कलर्स के मामले में बूस्टेड नज़र आती है। लेकिन 4A Pro बहुत बैलेंस्ड कलर अप्रोच रखता है, नेचुरल साइड चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करता है। प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का भी आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। 4A Pro थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को कम करता है, शेडोज़ को लिफ्ट करता है ताकि वहाँ पे अच्छे से डिटेल्स कैप्चर हो पाए। लेकिन 4A में आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से शेडेड एरिया में डिटेल्स कम कैप्चर हो पाती है, कम प्रिजर्व हो पाती है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो दोनों हूबहू सेम आपको क्वालिटी ऑफर करते हैं। डायनामिक रेंज भी काफ़ी हद तक सेम है, कोई यहाँ पे आपको मेजर फ़र्क नहीं देखने को मिलता। एंड ओवरऑल आप रिलायबल फोटोज़ दोनों स्मार्टफोन के टेलीफोटो कैमरा से ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको नेचुरल डेप्थ मिलती है। बस यहाँ पे एक्सपोजर का और थोड़ा बहुत आपको प्रोसेसिंग का फ़र्क देखने को मिलता है, थोड़ा कलर्स का फ़र्क देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग का फ़र्क है, यही सारा डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। और जो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको हो सकता है 4A की फ़ोटोज़ पसंद आए, हो सकता है 4A Pro की पसंद आए। बाकी नाइट टाइम में आपको डिफरेंस ज़्यादा नज़र आएगा। नथिंग फ़ोन 4A Pro में आपको ज़्यादा ब्राइट फोटोज़ मिलती हैं, शेडोज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे लिफ्ट होती हैं, डिटेल्स ज़्यादा बढ़िया प्रिजर्व होती है।
4A के अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा है, नाइट टाइम में थोड़ी सी कम डिटेल्स लेके आता है, प्लस आपको यहाँ पे जो सॉफ्टनेस है फोटो में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू 4A Pro। स्पेशली अगर आप स्किन की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे जो स्किन का टेक्सचर है वो ज़्यादा बेटर 4A Pro में नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल जो हाईलाइट कंट्रोल है, मिड टोन्स है, वो काफ़ी हद तक दोनों ही सिमिलर वे में हैंडल करते हैं। एज सच कोई खास आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे मेनली फ़र्क मिलने वाला है कलर्स का, थोड़ी फोटोज़ में शार्पनेस का एंड ओवरऑल एक्सपोजर का, क्योंकि एक्सपोजर में भी आपको 19-20 का यहाँ पे फ़र्क मिलता है। तो ये फ़र्क है नाइट टाइम में अगर आप टेलीफोटो कैमरा से फोटोज लेते हैं। अब गाइस बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो मैं आपको पोर्ट्रेट मोड की फोटोज दिखाता हूँ एंड फिर आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कैसी आपको आउटपुट यहाँ पे मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन से। तो देखो पोर्ट्रेट मोड में सबसे पहले आपको फर्क नजर आएगा स्किन टोन में। नथिंग 4A के अंदर स्किन टोन मेरे को ज्यादा नेचुरल साइड लगी, 4A Pro में थोड़ी सी आपको जो है वार्मर साइड स्किन टोन लग सकती है। और यहाँ पे दूसरा फर्क आता है कलर्स का। अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में आप देख सकते हैं 4A में थोड़े अलग कलर्स आते हैं, 4A Pro में थोड़े से डिफरेंट कलर अप्रोच रहती है। तो आपको यहाँ पे विविड और थोड़े से बैलेंस कलर का यहाँ पे डिफरेंस दोनों के स्मार्टफोन की आउटपुट में देखने को मिलेगा, स्पेशली पोर्ट्रेट कैमरा में। इसके अलावा एच डिटेक्शन में दोनों एक कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल सेम हूबहू दिखने वाला दोनों में आपको मिलने वाला है, कोई भी आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं मिलता। और आपको जो बैकग्राउंड ब्लर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, DSLR लाइक बैकग्राउंड ब्लर दोनों में आपको मिलता है। तो पोर्ट्रेट मोड ना ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कलर साइंस, थोड़ा कलर अप्रोच का फ़र्क है, थोड़ा स्किन टोन का फ़र्क है। बाकी आपको एज सच कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला, हूबहू सेम यहाँ पे आउटपुट आती है। तो आप DSLR जैसी हाई क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं। एक्सपोजर ऑलमोस्ट सेम है, डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको कोई भी पोर्ट्रेट मोड में नहीं मिलने वाला। वेल, अब ये तो बात हो गई फोटोज की। अब बात करते हैं वीडियोस की। मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस के शॉर्ट्स दिखाता हूँ, वीडियो के जो है आपको अलग अलग सैंपल्स दिखाता हूँ जो मैंने दोनों स्मार्टफोन से कैप्चर करे हैं, और फिर उन्हें डिटेल में रिव्यू भी साथ साथ करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की वीडियोस की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं 4A ना मेरे को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी 2-3 चीजों में लगा। सबसे पहला ये, अगर हम 4A Pro में एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो हमें फिर भी 4K 60 का सपोर्ट नहीं मिलता, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4A Pro की वीडियो ज़्यादा ओवर ब्राइट है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपोजर है ना वो थोड़ा सा हायर साइड जा रहा है, वीडियो ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र नहीं आ रही मेरे को। इसलिए 4A का जो एक्सपोजर है बहुत बैलेंस लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्किन टोन है वो 4A Pro में ज़्यादा वार्म आ रही है, जो वीडियो है ज़्यादा ब्राइट आ रही है, हाईलाइट ज़्यादा है, डायनेमिक रेंज सही से कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सभी चीज़ें 4A में बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। बैकग्राउंड में स्काई ब्लोन आउट नहीं हो रहा, जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से वीडियो को ड्रामेटिक बना रहा है। ऑल्दो स्टेबलाइजेशन दोनों की इक्वली सेम है, कोई आपको यहाँ पे मेजर फ़र्क देखने को नहीं मिलता, पर्सपेक्टिव सेम है, लेकिन यहाँ पे कलर्स, एक्सपोजर एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो मेरे को 4A की ज़्यादा बेटर लगी, ज़्यादा सोशल मीडिया रेडी लगी। बाकी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो आपको बहुत ही स्मूथ स्टेबलाइजेशन दोनों ही स्मार्टफोन ऑफर करते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोजर की एडजस्टमेंट है बहुत स्मूथ है, दोनों स्मार्टफोन बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करते हैं। कलर्स भी बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आता है वो है एक्सपोजर का, जिसकी वजह से 4A Pro यहाँ पे ज़्यादा बेटर वीडियो बनाता है। तो इस तरह से आपको प्राइमरी कैमरा में दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलेगा वीडियो के मामले में। और ठीक इसी तरह से नाइट टाइम में वीडियो बनाते वक्त पहला फ़र्क आएगा स्किन टोन का या फिर कलर टोन का। 4A Pro थोड़ी वार्मर साइड वीडियो बनाता है, 4A बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा उल्टा हिसाब हो गया है। अगर आपको ध्यान हो तो 4A फोटोज में वार्म टोन कैप्चर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 4A Pro वीडियोस में वार्म टोन कैप्चर कर रहा है और 4A वीडियो में बढ़िया बैलेंस वीडियो दे रहा है। इसके अलावा विजिबल ग्रेन्स दोनों की ही नाइट टाइम की वीडियो में आता है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की मदद से ये चीज़ बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट ओवरऑल आपको वीडियो दोनों ही स्मार्टफोन ब्राइट कैप्चर करके देते हैं। हाईलाइट कंट्रोल अच्छे से मैनेज होता है, साइन बोर्ड अच्छे से विजिबल होते हैं, ओवर ब्लोन आउट या फिर कह सकते हैं ओवर एक्सपोज वीडियो कोई भी स्मार्टफोन नहीं करता। तो देखो कंपैरिजन के मामले में सबसे पहली चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी वो है यहाँ पे रेजोल्यूशन। 4A Pro में आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं फिर भी आपको यहाँ पे 4K 30 का सपोर्ट नहीं मिलता।
दोनों ही स्मार्टफोन फुल HD 30 में मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पहला डिफरेंस मिलेगा टोन का। 4A Pro में आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी ब्राइटर साइड है, थोड़ी सी आपको वार्म साइड दिख रही होगी। जो आप यहाँ पे सरफेस देख रहे हैं, जो नीचे का फर्श है, आपको ज़्यादा यहाँ पे येलो दिखाई दे रहा होगा सनलाइट में, लेकिन 4A में ये चीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। प्लस आपको ज़्यादा वार्मा वीडियो 4A में नहीं मिल रही। दोनों की स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम है, बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, आप अच्छी वीडियो हैंड हेल्ड बना सकते हैं। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला। पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेम है, 19-20 एक्सपोजर का फ़र्क है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग का फ़र्क मिलने वाला है, लेकिन इसके अलावा ऑलमोस्ट चीज़ें आपको सेम ही नज़र आएंगी। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो सेंसर है वो दोनों का सेम है, क्योंकि फोटोज़ में भी आप देख सकते हो क्वालिटी बिल्कुल सेम थी, वीडियो में भी क्वालिटी सेम है, तो आपको यहाँ पे कोई मेजर फ़र्क नहीं मिलने वाला। और सच बताऊँ तो 4A Pro वैसे तो महंगा आता है, लेकिन मुझे नथिंग 4A की वीडियो ज़्यादा बढ़िया लगी। चाहे मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करूँ कि कैसा अल्ट्रा वाइड में परफॉर्मेंस है, अगर मेरा अल्ट्रा वाइड कैमरा से ज़्यादा वीडियो में काम हो, या फिर मैं ओवरऑल आउटपुट की बात करूँ, 4A मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जब आप नाइट टाइम में शूट करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट होती नज़र आएगी। एक्सपोजर में यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही लगी। दूसरा यहाँ पे फ्लेयर कंट्रोल ज़्यादा बेटर किसी का भी नहीं है। तो लेट्स से कोई भी साइन बोर्ड होता है या फिर कोई भी स्ट्रीट लाइट होती है, वहाँ पे आपको लाइट फैलती हुई नज़र आ जाएगी। क्वालिटी की बात कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे फुल HD 30 का सपोर्ट है, तो कुछ खास आपको यहाँ पे क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। डिटेल्स आपको डार्कर एरिया में नहीं मिलने वाली। दोनों ही सेम आउटपुट आपको ऑफर करते हैं। तो चाहे आप प्रो सीरीज ले लें, आपको एवरेज ही परफॉर्मेंस नाइट टाइम में मिलने वाली है। 19-20 का कलर टोन का जो फ़र्क है वो जायज़ है, या फिर जब आप किसी की वीडियो बनाते हैं नाइट टाइम में तो स्किन टोन का फ़र्क जायज़ है। हो सकता है आपको एक स्मार्टफोन में वार्मर साइड मिले, लेट्स से 4A Pro में ज़्यादा आपको वार्म लगे, 4A में नहीं लगे, तो इस तरह से आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। नाइट टाइम में आपको यहाँ पे क्वालिटी एवरेज ही मिलेगी दोनों स्मार्टफोन में। नाउ टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो कैमरा वीडियो परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको फ़र्क नज़र आएगा एक्सपोजर में। स्पेशली सनलाइट में जब आप शूट करेंगे 4A Pro की वीडियो ज़्यादा ब्राइट बनती है, थोड़ी सी एक्सपोजर हाइयर साइड जाता है। प्लस स्किन टोन में यहाँ पे फ़र्क है, डायरेक्ट सनलाइट में स्किन टोन 4A Pro में ज़्यादा येलो आती है एंड 4A में बैलेंस्ड आती है। बाकी दोनों की स्टेबलाइजेशन टेलीफोटो कैमरा के हिसाब से काफ़ी अच्छी काबिल तारीफ़ है। बैकग्राउंड में कंप्रेशन बिल्कुल सेम है, सेम पर्सपेक्टिव है, तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डायनामिक रेंज की बात करें तो उसमें भी दोनों स्मार्टफोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स से आप चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी आपको डिटेल्स मिलने वाली है, आपको यहाँ पे शार्पनेस भी डिसेंट मिलती है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है क्वालिटी के मामले में बिल्कुल सेम है, डायनामिक रेंज के मामले में भी काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पे मेजर फ़र्क आपको कलर्स का, स्किन टोन का एंड एक्सपोजर का मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ नोटिसेबल आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है। तो मेरा फाइनल रिव्यू दोनों के टेलीफोटो कैमरा को लेके ये है कि आपको हाई क्वालिटी वीडियो, रिलायबल वीडियो, जूम करके दोनों ही ऑफर करते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 4A Pro के कलर ज़्यादा पसंद है जो कि थोड़े से ब्राइट एंड पंची हैं, या फिर 4A के जो कि थोड़े से बैलेंस साइड जाते हैं। लेकिन दोनों ही आपको हाई क्वालिटी वीडियो जूम करके ऑफर कर सकते हैं 4K 30 में। और ये है नाइट टाइम में टेलीफोटो कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। और इसमें आप देख सकते हैं 4A Pro में ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक ड्रॉबैक और निकल के आता है, जो ग्रेन्स है ना वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। हालांकि ग्रेन्स दोनों में है, लेकिन 4A में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, एक्सपोजर थोड़ा बैलेंस्ड होने की वजह से ग्रेन्स छुप जाते हैं। बाकी कलर्स ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर टोन का आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे जो हाइलाइट्स है वो लाती है, क्योंकि हाइलाइट्स ज़्यादा होने की वजह से 4A Pro में आपको साइन बोर्ड ओवर एक्सपोज होते नज़र आएंगे, या फिर जो स्काई है ना वो डार्क नहीं नज़र आता। तो इस तरह से आपको मेनली डिफरेंस मिलने वाला है। क्वालिटी दोनों की ठीक ठाक है, एवरेज साइड 4K 30 में क्वालिटी मिलने वाली है, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बैक कैमरा के बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरा की और कंपेयर करते हैं फोटोज एंड वीडियोस में दोनों स्मार्टफोन कैसी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो गाइस सच बताऊं ना, फ्रंट कैमरा मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगा दोनों स्मार्टफोन का। आप खुद ही ध्यान से देखिए, सेम पर्सपेक्टिव है, सेम ऑलमोस्ट कलर अप्रोच है।
19-20 कभी कभी अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में कलर टोन का फ़र्क आ जाता है। समटाइम्स 4A के अंदर थोड़ी सी फ़ोटो ज़्यादा वार्म आती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई खास यहाँ पे फ़र्क नहीं नज़र आता। दोनों ही कमाल की क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं, वाइड पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं, डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली है। एज यू कैन सी बैकग्राउंड में स्काई ब्लोन आउट नहीं हो रहा, हाईलाइट्स, मिड टोन्स, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी हद तक ना अच्छे से बैलेंस्ड है फ्रंट कैमरा के हिसाब से। तो आप दोनों ही स्मार्टफोन में रिलायबल हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पोर्ट्रेट मोड भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको सेम मिलने वाला है। 19-20 का यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर्स का फ़र्क है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको यहाँ पे बढ़िया एज डिटेक्शन, प्रिसाइज कटआउट एंड बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में अच्छा आइसोलेशन एंड ओवरऑल रिलायबल फोटोज दोनों ही स्मार्टफोन फ्रंट कैमरा से ऑफर करते हैं। तो आई मस्ट से यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन आपको इक्वल परफॉर्मेंस देने वाले हैं। फ्रंट कैमरा के मामले में कोई भी खास फर्क यहाँ पे नहीं है। अब फ्रंट कैमरा की वीडियो की बात करते हैं, आपको यहाँ पे 4K 30 का सपोर्ट मिलता है, सेम आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन यहाँ पे फर्क आता है एक्सपोजर का। 4A Pro की वीडियो समटाइम्स ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती है और डायनेमिक रेंज के मामले में 4A जो है ज्यादा बैकग्राउंड में स्काई को ब्लोन आउट कर देता है। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस 4K 30 में मिलने वाली है, मेजर आपको डिफरेंस नहीं मिलता, बट एक्चुअल में दोनों आपको रिलायबल परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर आप कैजुअली वीडियो बनाते हैं। कलर्स भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। इसके अलावा स्किन टोन भी आपको नेचुरल मिलती है और कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, मिड टोन भी काफ़ी हद तक जो है ना नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में आपको बैलेंस्ड मिलते हैं। तो आप रिलायबल वीडियोस दोनों में बना सकते हैं, खास आपको यहाँ पे फर्क नहीं मिलने वाला। फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस देते हैं। अब गई इस कैमरा कंपैरिजन में प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसिंग का टाइम मिलता है, सेम ही दोनों यूसेज एक्सपीरियंस देते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे खास फर्क नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि ये स्मार्टफोन बहुत फास्ट काम करता है इससे, या फिर कंपेरिजन वाइज आपको दोनों जो है ना सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों ही हीट करते हैं गर्मी में, दोनों में ही आपको लिमिटेशन सेम मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको बहुत ही बड़ा मेजर फर्क प्रोसेसिंग में या फिर यूसेज एक्सपीरियंस में कैमरा के मामले में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो ये था गाइस रिव्यू नथिंग फोन 4A वर्सेस 4A Pro के कैमरा कंपैरिजन का। आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप कौन सा इनमें से बाय करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, हमारे कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन फोटोग्राफी अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर ले एंड स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।